सारे मंत्री जो है ऑटो में लटक लटक के आ रहे थे। देखो जी, हमारे पास तो कुछ नहीं है जी, ऑटो में लटक के आना पड़ रहा है और वे करोड़ों खरबों रुपए मार मार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहते हैं कि कोई सुल्तानपुर में शुभम टॉकीज करके कोई सिनेमा था जिसके बाहर संजय सिंह टिकट ब्लैक कर रहे थे। मेरे सवाल का जवाब आपको क्या तकलीफ है? बात आपने तो बिल फाड़ा, वो तो कल फाड़ा ना, तकलीफ नहीं। आप पहले नॉन बीजेपी राज्य बने थे ना संजय जी, मुझे ये बताइए आपने बिल को नोटिफाई क्यों किया? पहले बताइए किया कि नहीं किया? दिल्ली सरकार ने बिल में ना परिवर्तन नहीं, नोटिफाई क्यों किया आपने? राज्य क्यों किया नोटिफाई? यानी आपने बिल पढ़ा नहीं था? लेकिन सीएजी की रिपोर्ट है ना, जिस शीश महल की इतनी चर्चा हो रही है और जिसके बारे में आप मुझसे कह रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट है कि नहीं है? क्या इसकी रिपोर्ट है कि नहीं? दर्शकों को बता रहा था कि वैसे तो जेल जाने के आपके कई अनुभव हैं जन आंदोलनों में, लेकिन इस बार जब आप तिहाड़ जेल गए तो वो एक अलग किस्म का मामला था। 6 महीने आपने जेल में गुजारे, क्या अनुभव रहा आपका इस दौरान जेल के भीतर? जेपी की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो 1-1 हजार रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की गई थी, वो सिर्फ घोषणा ही रह गई, अब तक दिए नहीं गए हैं। आपके सहयोगी कांग्रेस जिनसे आप गलबहियां करते लोकसभा चुनाव में, ऐसा है कि वो चुप्पी साधे हुए इस मामले में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की आज घंघोर बेइज्जती हुई है। इन एंकरों ने कूट कूट कर धोया है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपका भी एक अलग इक्वेशन बन गया है उनके साथ। क्या आपके टारगेट पे रहते हैं हमेशा वो? हर दिन सीधा टारगेट नरेंद्र मोदी। और हाल में चुनाव के समय तो प्रधानमंत्री ने आपको भी ट्रोल कर दिया। याद है उन्होंने क्या कहा था? पढ़ के सुनाओ। वो कह रहे थे कि थिएटर में भी ब्लैक मार्केट वाला सुनने को नहीं मिलता, इसलिए नहीं कि वो संसद में चला गया। आपके बारे में मतलब प्रधानमंत्री आपको ट्रोल कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के कद को नीचा करता है, उनके कद को, उनकी गरिमा को छोड़। क्या? और बीजेपी वाले तो रोज आपको ट्रोल ऐसे हैं। तो बीजेपी वाले, चलिए, एक लंबी फौज है उनकी। उनके पास कभी अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कहना है, कभी संजय सिंह को टिकट ब्लैकिया कहना है, कभी अरविंद केजरीवाल को घुंघरू सेठ कहना है, कभी राहुल गांधी को पप्पू कहना है। चलिए, वो तो एक आर्मी है। आपको ये क्यों कहते हैं? सुन तो बोल तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। कहते हैं कि कोई सुल्तानपुर में शुभम टॉकीज करके कोई सिनेमा था जिसके बाहर संजय सिंह टिकट ब्लैक कर रहे थे। इसकी जांच कराओ भाई। मैं तो एक चैनल पे बोल के आया हूँ कि इसकी जांच कराइए, इसको पता करिए। वो चाहते हैं मैं इन चीजों में इनसे उलझूं। अच्छा, अब ऐसा आदमी आपको अगर टिकट ब्लैक किया दिखता है और गाली देने वाला दिखता है तो आपको मुबारक है, आप दीजिए। आप भी कोई कमी थोड़े छोड़ते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, बोल। इसलिए मैं उनसे उलझता नहीं। आप उलझते हैं और आप ऐसे उलझते हैं। आप खुद कैमरे के सामने कहते हैं क्या? नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन लो, झोला लेकर भागने नहीं देंगे। आप भी तो लगातार उनको टारगेट पर रखते हैं। सही पकड़े हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। ठीक है। और इनका मैंने जिक्र किया, इस आबकारी नीति में आरोपों के चलते इन्हें जेल भी वहां वक्त काटना पड़ा, अभी बेल पर बाहर है। तो धर्म क्यों दम बता रहे हैं आप इसे? बीजेपी कौरव है, आप पांडव हैं, आपके साथ श्री कृष्ण हैं। आपके मंत्री छोड़ रहे हैं गंभीर आरोप लगाते हुए, वो आपको आईना दिखा रहे हैं। उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे संजय सिंह? उद्धव ठाकरे जी की 3 कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, और देश भर के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। रुक, तेरे को बताते। आम आदमी पार्टी, आप लोग तो वो ताल ठोकते थे, हम अलग हैं, हम नहीं डरने वाले। हमारे इतने आरोप हमारे ऊपर लगाए, मंत्री जा रहा है अब आपका। कि ये महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पूरा महाराष्ट्र अडानी के नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं। आपने लंबी फेहरिस्त गिनवा दी। एक सेकंड संजय सिंह, आपने लंबी फेहरिस्त गिनवा दी और क्या बात कर रहे हैं? बाकायदा हमने ग्राफिक्स भी बनाए हुए हैं। हम कोई चीज इसमें कोई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये लिस्ट सार्वजनिक है। ये नाम हम लगातार ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपने कहा ये सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिए। आपने कल आरोप ये लगाया था, और संजय सिंह आपने इस विमर्श की शुरुआत की थी कि कैलाश गहलोत पर भी ईडी और सीबीआई का दबाव था। तो यानी कि आप ये मान रहे हैं आपकी सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार कर रहे थे कैलाश गहलोत, और उसी के डर से पोल खोल हो जाएगी, बीजेपी ने डरा दिया तो आपको छोड़कर चले गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भारतीय खोखा पार्टी है नाविका जी।
खोखा खोखा करते हैं, देश को देते हैं धोखा और 50 खोखा में खरीदते हैं विधायक। अच्छा, तो अब देश को बंद करो देना धोखा और बंद करो ये खोखा खोखा। अभी बता था भाई। नाविका जी, मैंने बड़े ध्यान से बिना किसी इंटरफेरेंस के सुना। अब ध्यान से आप मेरे तथ्यों को सुन लीजिए, मैंने किसी प्रकार से चिल्लाया नहीं। बात तो सही है। बोल बोल। देखिए, नंबर 1, इन्होंने शुरू किया कि ये हाफ पैंट पहन के आए थे, ये खोखा पार्टी है, फलाना ढिकड़ा। देखिए, ये तो ठेका पार्टी है। ये खोखा पार्टी है, फलाना ढिकड़ा। देखिए, ये तो ठेका पार्टी है, ये तो ठेका से पैसा मार रहे हैं। और हाफ पैंट, हम तो कम से कम हाफ पैंट में हैं। आपकी तरह नंगे पुंगे तो नहीं हैं कि लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब जाके उनके साथ बैठे हुए हैं, गले मिले हुए हैं। पहले कैसे कैसे इनके सारे मंत्री जो है ऑटो में लटक लटक के आ रहे थे। देखो जी, हमारे पास तो कुछ नहीं है जी, ऑटो में लटक के आना पड़ रहा है। और अभी तो रुको, अरे वे करोड़ों खरबों रुपए मार मार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब खैर हम विषय पे आते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कोई लड़ाई करने नहीं आया हूँ। संजय सिंह जी बड़े भाई हैं, ज्ञानी व्यक्ति है। मैं सिर्फ 2-4 सवाल पूछूंगा। नंबर 1, संजय सिंह जी, आपने रवि जी के जो एक्साइज कमिश्नर थे, उनके तत्वावधान में एक कमेटी बनाई थी कि नहीं? कमेटी ने यह कहा था कि नहीं, 2 मेजर रिकमेंडेशन। नंबर 1 रिकमेंडेशन था कि सरकार जो एक्साइज पॉलिसी बनाए, क्या उसमें कर्नाटक मॉडल को मानते हुए जो होलसेल का व्यापार है वो अपने पास रखे, उसी से सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। कभी भी होलसेल प्राइवेट प्लेयर को नहीं दीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं? ये कमेटी का रिकमेंडेशन था। ये रिकमेंडेशन 1.1.1 में आप पढ़ सकते हैं, आपके पास है मेरे ख्याल से नाविका जी। और संजय सिंह जी के पास मेरी फोटो का, पढ़ लीजिए। बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि प्राइवेट हैंड्स में देना नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दाम में अनाज किसान से लेंगे, सस्ते दाम में फल खरीदेंगे, धान खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, उसका असीमित भंडारण करेंगे और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो महंगे दामों पर बेचेंगे। अच्छा, बोल बोल। आप मुझे बताइए, आपकी क्या ऐसी जिद है? किसान आपसे असीमित भंडारण नहीं मांग रहा, वो आप कानून में रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं मांग रहा है, तो वो आप आप मुझे कानून में बताइए, तो रखेंगे। रुक, तेरे को बताते। आपने नोटिफाई क्यों MSP की किया? गारंटी संजय जी, मांग रहा है। आप पहले MSP नॉन की बीजेपी गारंटी राज्य क्यों बने? आपने क्यों फिर से नोटिफाई किया? ये फंस गया सीएम। ये आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा है? ओहो, पहले सुन तो लीजिए, आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। हम पहले आंदोलनकारी भी बने पार्लियामेंट के अंदर, कोई सेंस है इस बात की? इस काले कानून को पहचानने वाले। और आज जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा लोग नहीं, शहीद हो संजय चुके हैं, जो आंदोलन आप आज मुझे ये बताइए कि खालिस्तानी और notify क्यों पाकिस्तानी किया? बताया जाए तो सच बोल दे। आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर ये कानून काला है तो आपने आपके इसे सवाल का notify जवाब क्यों दे रहे, किया? सुनिए ना आप। अरे भाई, अरे सुन तो लीजिए, आपके बात का जवाब दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। बोल बोल। इस काले कानून को फाड़ने का काम पार्लियामेंट में भी किया, माइक तोड़ने का काम पार्लियामेंट में भी किया, पूरी रात संसद के अंदर धरने पर हम लोग बैठे फाड़ने हैं। कौन सा तीर मारा? इस माइक कानून तोड़ने में का किसी नहीं। भी प्रकार पहले- का पहले बदलाव जाइए कोई ना। कर सकता। वो अरे तो अभी आपने सुनिए, आप U-turn लिया है, आप बात मुझे पूरी नहीं होने बताइए, देंगे। आपने notify क्यों आप किया? बात पूरी नहीं होने देंगे। नहीं, मैं बात पूरी होने नहीं, दूंगी। क्या सीन है? आप मेरे सवाल का अरे जवाब आपको दीजिए। क्या संजय तकलीफ जी। है? बात तो आपने पूरी बिल होने फाड़ा, दे। वो तो कल फाड़ा कहाँ ना। पूरी होने दे रहे? तकलीफ नहीं, आप पहले नॉन आप- बीजेपी ये राज्य बने आंदोलन थे ना किसके संजय जी। खिलाफ? अच्छा। मुझे ये बताइए, आपने बिल को आपको क्या नोटिफाई तकलीफ क्यों हो किया? रही है? पहले बताइए, कोई किया कि बिल नहीं में किया? परिवर्तन- राज्य सरकार दिल्ली सरकार ने आप बिल बताइए में मुझे। ना परिवर्तन नहीं, नोटिफाई क्यों किया आपने? राज्य क्यों किया सरकार कोई नोटिफाई? यानी आपने बिल पढ़ा नहीं था? दीदी वाह दीदी। कोई कर सकती है? अरे आपने बिल पढ़ा नहीं था? क्यों किया? आप एक ही चीज रट के आई हैं। आप रट के आई हैं क्यों क्या? किया बताइए ना मुझे। अरे एक चीज रट के आई हैं। हाँ, मैं रट के आई हूँ। काला कानून आप संजय जी, मैं रट के आई हूँ। अरे इनसे आपने पूछा? मैं कह रही हूँ, उस काले कानून इन्होंने को काला आपने कानून नोटिफाई हटाने के क्यों पहले किया? क्यों पास किया? इनसे पूछा? अरे ये कानून बनाया, अरे पहले इनसे ये कानून पूछे ना। बनाया, आप क्या सीन है? मुझे बताइए, अडानी उस के लिए कानून को कानून क्यों नोटिफाई पास क्यों किया? किया? मैं पूछ लूंगी। मेरे रटे हुए सवाल का आप एक जवाब दीजिए। आपने इस इन्होंने कानून देश को के करोड़ों नोटिफाई क्यों किसानों किया? तो सच बोल दे। अगर ये काला कानून था क्यों नहीं किया? आप जबरदस्ती नहीं, एक आप ही चीज इधर रट के आई हैं आप। कीजिए संजय जी। एक ही चीज रटना चाहती हैं आप। हाँ, मैं रट के आई हूँ ना। आप इधर-उधर की अरे मैं बात तो मत कह रही कीजिए। हूँ कि मैं रट के आई हूँ। किसानों को आतंकवादी मुझे ये आप लोग एक कह रहे हैं, सवाल का सवाल जवाब मुझसे दे पूछ रहे हैं। दीजिए कि क्यों भाई, ये किसानों का आतंकवादी ये कह रहे हैं, सवाल मुझसे पूछे। जो आपने आंदोलन चल रहा है, वो नोटिफाई आंदोलन क्यों चल किया? रहा है। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। इनके अगर आप सवाल उस मुझसे बिल पूछ रहे से, हैं। उस कानून से आप
इत्तेफाक नहीं रखते थे तो आपने ऐसा क्यों किया? अरे उन्होंने कोई लिसन, एक सेकंड संजय जी, क्या आप मुझे सर्टिफिकेट, मैं मोदी की नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको सवाल का जवाब देना नहीं आ रहा है, आप घबरा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने मुझे बताइए नोटिफाई क्यों किया? नहीं मैं सुनो, बताइए नोटिफाई क्यों किया? बताइए क्यों नोटिफाई किया? संजय जी मैं यहीं बैठी हूँ, डट कर बैठी हूँ। लग रहा है ना कि मनमर्जी चलेगी, आपकी मर्जी के मुताबिक हो। हम तो सोने का टॉयलेट कल, तो आप कहेंगे हमारे साथ गलत हो गया। हम तो कल आपको स्विमिंग पूल मिनी बार कुछ भी आप फैलाए जा रहे हैं। अच्छा हमको सिखा रही है। अच्छा चलिए ठीक, आपको ईडी सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसियों पर यकीन नहीं है संजय जी, वो तो बार बार कहते हैं आपके नेताओं पर आरोप लगे, जेल हुई, बाद में जमानत मिली, आपको यकीन नहीं है। और अभी तो रुको, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट है ना, जिस शीश महल की इतनी चर्चा हो रही है और जिसके बारे में आप मुझसे कह रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट है कि नहीं है, कैग की रिपोर्ट है कि नहीं है? लेकिन ना दस्तावेज मांगेंगे संजय जी, ना कोई रिपोर्ट मांगेंगे, तो किसी चीज पर तो यकीन करेंगे ना आप लोग। कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी, कोई तो ऐसी संस्था होगी जिसपे संजय सिंह जी को यकीन हो। मानना है बताइए ना आप। सीएजी की रिपोर्ट, उसे तो मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ये सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो इसका मतलब जो शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आई है वो भी ठीक है ना, उस पर तो फिर कोई डाउट नहीं होगा संजय सिंह जी को। लेकिन इस वक्त लग ऐसा भी रहा है, मत विपक्ष कह रहा है और जनता भी कह रही है और ऐसा नैरेटिव भी सेट हो रहा है कि आप बीजेपी के पिच पर लड़कर खेल रहे हैं। सही पकड़े हैं। 15 का आपने चुनाव लड़ा, 20 का आपने चुनाव लड़ा, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसे आप कहते थे मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जनता को चाहिए, इसलिए हमने चुनाव लड़ा। और अभी तो रुको, लेकिन इस बार महिला कार्ड भी खेल दिया। चुनाव आया तो पंडित और ग्रंथियों को योजना उनके लिए। अभी और सुनिए, आप बांग्लादेशी, आप रोहिंग्या का आप मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फर्जी वोटर के नाम पर ही आप कहते हैं कि यूपी बिहार से लोग ले आते हैं। आपके सहयोगी कांग्रेस, जिनसे आप गल बहियां करते लोकसभा चुनाव में, ऐसा है कि वो चुप्पी साधे हुए इस मामले में। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज, लेकिन अब तक 10 साल में तो नहीं किया ना। वाह दीदी, वाह दीदी। अब तक 10 साल में तो नहीं हुआ, आपकी कोई योजना आपकी बंद नहीं हुई। तो हमने लड़ाई लड़ी ना उसके लिए। तो आप लड़िए ना, अगर आपकी महिला नेत्री पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या सीन है, आप वो भी लड़ाई लड़िए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री 9 दिन तक होके आप 9 दिन मीडिया तक में किसी आप राज्य का मुख्यमंत्री क्या बोल अभी आप ही के मंत्रालयों ने सवाल उठाया ना आपकी संजीवनी योजना पर, आपकी महिला कार्ड योजना पर पंजीकरण गलत तरीके से हो रहा है। कर्म करो, भगवान से डरो। संजय जी दूसरा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिएगा जरा, प्ले करिए इसको। यहाँ पर तस्वीर देखिए, ईमानदार कौन, सोनिया गांधी जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी? ये फंस गया सीएम। एक संजय जी, चलिए मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, ज्यादा ईमानदार कौन है? ज्यादा ईमानदार कौन है? देखिए, इसमें मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला फिर भी बता दीजिए। मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। चलो अपना पर्सनल ओपिनियन बता दीजिए। ईडी सीबीआई है, उनसे पूछिए। मैं कोई एक बस आपकी नजर में तीनों में ज्यादा ईमानदार कौन है? अब परिस्थितियां बनेंगी उसका सवाल नहीं कर रहे हैं। एक चेहरा, चेहरे के तौर पे अरविंद केजरीवाल से बेहतर चेहरा कोई नहीं। बेटर गू खा लेता। करिए जरा इसको यहाँ पर, बेहतर अभिनेत्री कौन, स्वरा भास्कर या परिणीति चोपड़ा? पहले क्या सोचता है तू? संजय जी बताइए आप। ऐसे सवालों में क्यों मैं फंसा रहे? मैं राजनीति का आदमी हूँ। तो क्या नाचो में? स्वरा भास्कर आंदोलनकारी है, कोरोना में हमारे साथ उसने काम किया है। परिणीति चोपड़ा हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो दोनों से गालियां मत खिलवाइए। इसलिए मुझे एक क्वेश्चन पास कर। बस हवा निकल गई। मैं दर्शकों को बता रहा था कि वैसे तो जेल जाने के आपके कई अनुभव हैं जन आंदोलनों में, लेकिन इस बार जब आप तिहाड़ जेल गए तो वो एक अलग किस्म का मामला था। अभी मजा आएगा ना। 6 महीने आपने जेल में गुजारे, क्या अनुभव रहा आपका इस दौरान जेल के भीतर? कभी आपके मन में ये बात आई कि आप राज्यसभा में संसद भवन से होते हुए तिहाड़ के जेल पहुंच गए? मन विचलित तो हुआ होगा 1-2 बार। मैंने आपसे कहा था कि ब्रजेश जी, मैं आपके स्टूडियो से निकलूं और मोदी जी चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मन विचलित हुआ कभी कि ये कहाँ आ गए? मेरा सीधा सा सवाल है, दिल्ली सरकार की ओर से एक विभाग ने विज्ञापन जारी करके
क्या? सीधे आरोप लगाए हैं कि आप लोगों की ओर से जो दावा किया जा रहा है पूरी तरह से गलत है और बीजेपी इसे धोखाधड़ी का नाम दे रही है। क्या है इस पर प्रतिक्रिया? ये फंस गया सीएम। देखिए, दो बातें हैं चित्रा जी जो कि आपको समझना होगा कि एक तरफ वो पार्टी है जिसने हर वादे झूठे बोले। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ, मिडिल क्लास के खिलाफ किस तरह से बीजेपी की मानसिकता है। हमने तो जो वादे किए सब पूरे किए, इसको भी पूरा करें। रुक, तेरे को बताते। लेकिन आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल इस योजना के जरिए आप लोग लोगों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अरे साला। बीजेपी की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो 1-1 हजार रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की गई थी वो सिर्फ घोषणा ही रह गई, अब तक दिए नहीं गए हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। ऐसा ही दिल्ली में लेकर भी आम आदमी पार्टी कर रही है। 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था वहाँ पानी पहुँच रहा है। खाओ माँ का सब। बिजली की कटौती कम हुई, वहाँ पे अपराधों की संख्या में कमी आई। वहाँ मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया, वहाँ हमने अच्छे स्कूल बनाए। रुक, तेरे को बताते। लेकिन दिल्ली सरकार के बजट में 1,000 रुपए देने की भी घोषणा आप लोगों की ओर से की गई थी, वो ही महज घोषणा क्या नहीं रह गई। सही पकड़े हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में नए रोजगार भी पैदा होंगे, विकास तेज होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। अच्छा, तो हम तो वो विकास के एक्सप्रेस वे पर दौड़ने को तैयार हैं और आपको इसमें परेशानी होने लगती है। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी तो भारत के प्रधानमंत्री को हो रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।